तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव जो सहस्त्रार में चंद्रमा धारण करते हैं उनमें जो अमृत वास करता है, सुर नारी पर उनका नियंत्रण है कि उनकी जीवनी शक्ति इतनी जबरदस्त है वह विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है निरंतर। सामान्य क्रम में जीवन घटता है, जीवनी शक्ति क्षीण होती है, शरीर का क्षय होता है, मन की शक्तियाँ क्षीण होती हैं क्योंकि अमृत विष में बदलता रहता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य को रूपांतरित करने में समर्थ होता है, अमृत अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखने में समर्थ होता है, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, जीवन चिरस्थायी होता है, विष निरंतर अमृत में परिवर्तित होता रहता है, वासनाएं भावनाओं में भक्ति में परिवर्तित होती रहती है, वासना प्रेम में परिवर्तित होती रहती है। इसलिए कहते हैं प्रेम का निचला तल वासना, बीच का तल प्रेम, ऊपर का तल भक्ति है। शरीर दृढ़ होता है, वज्र का होता है, वाणी अमोघ होती है, मुख पर दीप्ति रहती है, योग पूर्णतः पाता है, योगी पूर्ण होता है, ज्ञान संपूर्ण होता है। गोस्वामी जी कहते हैं ये कैसे होता है? यदि राम नाम का अगर आदमी सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से एकत्रित होकर के एक दिशा धारा में ऊर्ध्वारोहण करने लगे तो हो सकता है। इस योग विधि की संपूर्णता को भगवान आदिनाथ शिव जानते हैं, जिसकी चर्चा विस्तार से कहीं मिलती है तो महाराज गोरखनाथ के हठयोग में मिलती है। गोस्वामी जी तो यहाँ संकेत भर इस योग का करते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कैसे सूर्य तत्व और चंद्र तत्व संभाव में आता है। गोरखनाथ का नाम पहले था अनंग वज्र, जो देखने में कामदेव जैसे इतने सुंदर, बिल्कुल कर्पूर गौरम करुणावतारम, एकदम श्वेत सुंदरता की प्रतिमूर्ति, इसलिए उनका नाम था अनंग। अनंग नाम है कामदेव का, और वज्र भी थे। कामदेव तो हैं पर काम के विकार नहीं है, अनंग की तरह कोमल है और वज्र की तरह दृढ़ है, ऐसा उनका योग था, इसलिए उनको अनंग वज्र कहते थे। वही बाद में गोरखनाथ हुए। उन्होंने अपने योग विद्या में लिखा है, योग प्रभाव में लिखा है कैसे बदलता है विष अमृत में। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं नाम प्रभाव के कारण। शिव का अर्थ होता है कल्याण, सबका परम कल्याण करने वाले। इस योग विद्या में निष्णात आचार्य और गुरु है शिव। ये जान लिए हैं कैसे विष को अमृत में बदला जा सकता है। जीवन में जो विष होता है, कहते हैं चंद्रमा से निरंतर अमृत न टपके सहस्त्रार से तो आदमी एक क्षण में मर जाएगा। वो अमृत उसे जीवन देता है, लेकिन वो संपूर्ण जीवन नहीं देता है, जीवन का क्षरण नहीं रोक पाता, क्योंकि सूर्य अमृत का अधिकांश हिस्सा पी जाता है, इसलिए वो अमृत टिकता नहीं है। लेकिन विष अमृत में परिवर्तित होने लगे। कुंडली जो अधोगामी है, नीचे की ओर है, जो वासना का विष निरंतर उगलती रहती है, मनुष्य में निरंतर वासनाएं जगती रहती है। या अगर ये वासना भावना में बदल जाए, भक्ति में, प्रेम में बदल जाए, जीवनी शक्ति ऊर्ध्व गति पाने लगे तो जीवन का क्षरण, जीवन का क्षीण होना, ये सब रुक जाएगा। ये रहस्य योग का परम रहस्य गोस्वामी जी इस चौपाई में प्रकट करते हैं और कहते हैं इस रहस्य को जानते हैं भगवान शिव, बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत संपूर्णता से जानते हैं। इसलिए तो सारे संसार का विष पीकर भी वो अमर है। इसलिए वे द्विज का चंद्रमा धारण करते हैं। द्विज का चांद ही क्यों धारण करते हैं, पूर्णिमा का चांद क्यों नहीं? शास्त्र भी कहते हैं द्विज के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, पर हमने क्या किया, लौकिक अर्थ पकड़ लिया, स्थूल अर्थ पकड़ लिया, भौतिक अर्थ पकड़ लिया और द्विज के चंद्रमा का दर्शन करने छत पर खड़े हो जाते हैं। और हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं और कहते हैं अरे भाई तुम तो द्विज के चांद हो गए हो। मुहावरा बन गया, कहावत बन गई, क्योंकि वह जल्दी दिखता नहीं है। द्विज के चंद्रमा का दर्शन करने का मतलब है जब मन सहस्त्रार की ओर अभिमुख होता है, सहस्त्रार में द्विज का चंद्रमा रहता है, जिससे निरंतर अमृत वर्षा होती है। द्वितीया तिथि में कहते हैं लोक में पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, औषधि का पोषण होता है, औषधियों में अमृत वास करता है, ये अमृत सहस्त्रार से बरसता है। द्विज का चंद्रमा सहस्त्रार में, भगवान शिव इसलिए उससे अपने शीर्ष पर जटाजूट में चंद्रमा धारण करते हैं। निरंतर अमृत वर्षा होती है। संसार के नाग वासना का विष उनसे लिपटा रहता है, लेकिन उनका विष निष्प्रभावी होता रहता है। ऐसा रहस्य उस योग का परम रहस्य जानते हैं भगवान शिव। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कुट फल दीन ही अमीको। सारे संसार का
गरल पान करते हैं लेकिन अमर है। अमृत सिंचन होता रहता है, अमृत वर्षा होती रहती है। वे मृत्यु को जीत करके अमृत का दान देते हैं, इसलिए मृत्युंजय कहलाते हैं। निरंतर मृत्यु पर विजय करते रहते हैं, मृत्यु उनको छू नहीं पाती। वो दूसरों को अमरता का दान देते हैं। मार्कंडे ऋषि को दिया अमरता का दान, अल्पायु को पूर्णायु में बदलते हैं। उनका स्पर्श जीवन को क्षीण नहीं होने देता। उनका नाम, उनका प्रभाव, उनका ध्यान जीवन के सभी विष का शमन करता है। कैसे जाना इस रहस्य को? तो नाम के प्रभाव से। बायोलॉजिकल नेचर क्या है? आहार, निद्रा, मैथुन, यानी काम, भूख और नींद, यही है। और साइकोलॉजिकल नेचर क्या है? भावना, संवेदना, कल्पना। इन्हीं के बीच संघर्ष होता रहता है, दोनों में समन्वय होना चाहिए, तो फिर स्पिरिचुअल नेचर जन्म लेगा। तो आज की बात समाप्त करते हैं।